अब वशीकरण का सकारात्मक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति कुमार्गगामी हो जाए, कोई पत्नी हो या पति हो, वो यदि गलत मार्ग की तरफ जाता है, तो ऐसे लोगों के वशीकरण करने में कोई दोष नहीं है। कोई संतान है, कोई कन्या है, कोई गलत मार्ग पे जाती है, तो उसका भी वशीकरण उसके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। माता-पिता अपने संतान को वश के निमित्त कर सकती हैं, उसके लिए भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। भगवती दुर्गा के जो वशीकरण मंत्र हैं या 10 महाविद्याओं में जो वशीकरण मंत्र है, उसका प्रयोग करना चाहिए। ये एक उसका सही प्रयोग है। दूसरा है कि यदि कोई हमारा दूसरे ऐसे कुछ मंत्र होते हैं, हनुमान जी से संबंधित मंत्र भी हैं, जो सामूहिक वशीकरण के लिए काम आते हैं। भैरव जी के भी कुछ मंत्र हैं, जो अन्य रूप से वशीकरण में प्रयोग आते हैं, जो शुभ कार्य के लिए शुभ भावना के साथ बताए जाते हैं, किए जाते हैं। तो वो प्रयोग करने में कोई दोष नहीं होता है। आप वो प्रयोग कर सकते हैं, बस ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि जो हम वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रहे हैं, इस मंत्र के पीछे देवता कौन-सा है। मुझे जब पढ़कर बड़ा कष्ट होता है कि इस प्रकार के जो तामसी मंत्रों के पीछे कोई प्रेत, कोई शैतान, तो कोई जिन्न, इस प्रकार के लोगों का ज़्यादातर प्रयोग होता है और प्रयोग करने वाला और जिसके ऊपर किया जाता है, उन दोनों का जीवन दूषित हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ से बचना है और इस बचते हुए हमें भगवती दुर्गा का उपासना की जा सकती है, भैरव जी की उपासना की जा सकती है, हनुमान जी के भी मंत्र ऐसे हैं जो प्रयोग किया जा सकता है। नरसिंहवीर के जो मंत्र प्रयोग होते हैं, उसमें अधिकांश जो कुछ दुष्ट जो है ऐसी शक्तियाँ भी उसमें उनके नाम से आ जाती है। नरसिंहवीर और नारसिंहवीर दोनों शक्तियाँ अलग-अलग होती हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार के शत्रु वशीकरण के लिए नरसिंहवीर का आदि प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे कोई शत्रु है, किसी के साथ हमारी शत्रुता है या किसी के साथ हमारी शत्रुता हो गई, कोई हमारा पहले मित्र था, तो उसको अपने वश में करने के लिए भी आप शत्रु या वशीकरण हो या कोई शत्रु हमें कष्ट ना पहुँचाए, इसलिए शत्रु वशीकरण प्रयोग होता है। कोई अड़ोसी-पड़ोसी है जो हमें कष्ट पहुँचा रहा है, तो वहाँ पे शत्रु वशीकरण के प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए नरसिंहवीर या भैरव जी के मंत्र हैं, हनुमान जी के मंत्र हैं, वो प्रयोग किए जा सकते हैं। कुछ और ऐसे मंत्र होते हैं जो विशेषकर सामूहिक वशीकरण के लिए होते हैं, वो आपको उसके लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। उससे हमें जैसे कोई सभा में जाते हैं, किसी बैठक में जाते हैं, तो वहाँ पर भी वशीकरण मंत्रों का प्रयोग करके इसको सामूहिक वशीकरण के नाम से जाना जाता है। प्रजा वशीकरण या जन वशीकरण के रूप में। उसमें भगवान गणेश जी के मंत्र हैं, जो इसके लिए विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णित हैं। सामूहिक वशीकरण के लिए, राज्य वशीकरण के लिए, जन वशीकरण जो विशेषकर जो नेतृत्व कार्य करने वाले होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं या जो प्रवक्ता होते हैं, वो उनको ऐसे मंत्रों का प्रयोग भगवान गणेश जी के ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए।